सोचिए साल 2020 पूरी दुनिया रुक चुकी थी, सिनेमा हॉल्स बंद पड़े थे, बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में ओटीटी पर जा रही थी और उस समय शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि अगले 5 सालों में बॉलीवुड की हीरोइन रेस पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि कुछ एक्ट्रेसेस ने कमबैक किया, कुछ ने अपना करियर ही बदल लिया और कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने सिर्फ 1-2 फिल्म से अपना नाम बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार्स में शामिल करवा लिया। अब जरा अपने दिमाग में 5 नाम लाइए, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कृति सेनन, कियारा आडवाणी और रश्मिका मंदाना। हो सकता है आपके हिसाब से इनमें से कोई नंबर 1 हो, लेकिन क्या बॉक्स ऑफिस भी यही कहता है? क्या ऑडियंस भी यही मानती है? और क्या पिछले 5 सालों का पूरा सफर भी यही कहानी बताता है? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम रैंकिंग करने वाले हैं 2020 से 2025 तक की टॉप 10 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट मत लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस एक्ट्रेस को आपने अभी तक नंबर 1 सोच रखा है, वीडियो खत्म होते होते आपका ओपिनियन ही बदल जाए। तो चलिए दोस्तों, काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, तृप्ति डिमरी। अब जिस एक्ट्रेस की बात होने वाली है ना, उसकी कहानी शायद इस पूरी लिस्ट में सबसे फिल्मी है। जरा फ्लैशबैक में चलिए, साल 2023 एनिमल रिलीज होती है, थिएटर से लोग बाहर निकलते हैं। रणबीर कपूर की तो बात कर ही रहे थे, लेकिन एक और नाम हर किसी के जुबान पर था, यार ये लड़की कौन है? और अगले ही दिन इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक हर जगह सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा था, तृप्ति डिमरी। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं था कि तृप्ति अचानक से कहीं से आ गई थी। उन्होंने इससे पहले लैला मजनू, बुलबुल और कला जैसी फिल्मों में शानदार काम किया था, लेकिन उन फिल्मों ने उन्हें पहचान दी, स्टार नहीं बनाया। असल गेम बदला एनिमल ने, बस कुछ ही मिनटों का रोल, लेकिन इम्पैक्ट ऐसा कि लोग उन्हें नेशनल क्रश तक कहने लगे। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई, बैड न्यूज और फिर भूल चूक माफ जैसी फिल्मों ने यह साफ कर दिया कि अब तृप्ति सिर्फ क्रिटिक्स की फेवरेट नहीं, बल्कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड का भी बड़ा नाम बनने की तरफ बढ़ रही है। देखिए, टॉप 10 में जगह बनाना आसान नहीं होता, लेकिन पिछले 2 सालों में तृप्ति ने जिस स्पीड से अपनी पहचान बनाई है, उसे नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। इसलिए हमारी लिस्ट में तृप्ति डिमरी है नंबर 10 पर। नंबर 9, श्रद्धा कपूर। अब अगला नाम सुनकर बहुत लोग कहेंगे कि इतना नीचे क्यों, और मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, क्योंकि श्रद्धा कपूर की फैन फॉलोइंग आज भी जबरदस्त है। लेकिन हमारी रैंकिंग सिर्फ पॉपुलैरिटी पर नहीं, 2020 से 2025 के ओवरऑल इम्पैक्ट पर आधारित। अब जरा याद कीजिए, तू झूठी मैं मक्कार, रणबीर कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी पसंद आई, सॉन्ग्स हिट हुए, फिल्म ने भी अच्छा बिजनेस किया। लेकिन जिस फिल्म ने श्रद्धा को फिर से स्पॉटलाइट में ला दिया, वो थी स्त्री 2। और सच बताइए, थिएटर में सरकटा से ज्यादा एंट्री किसकी वेट हो रही थी? श्रद्धा कपूर की। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और साबित कर दिया कि ऑडियंस आज भी उन्हें बड़े पर्दे पर उतना ही पसंद करती है। श्रद्धा की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत नेचुरल लगती है, वो ग्लैमरस भी दिखती है और गर्ल नेक्स्ट डोर भी। शायद यही वजह है कि फिल्मी ऑडियंस उनसे जल्दी कनेक्ट कर जाती है। लेकिन अब जो एक्ट्रेसेस आने वाली है, उन्होंने पिछले 5 सालों में थोड़ा ज्यादा कंसिस्टेंट प्रदर्शन किया, इसलिए श्रद्धा कपूर हमारी लिस्ट में है 9वें नंबर पर। नंबर 8, यामी गौतम। अब जिस एक्ट्रेस की बात होने वाली है, उन्हें शायद बॉलीवुड की सबसे अंडररेटेड एक्ट्रेस कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ना उनके पीछे बहुत बड़ा फिल्मी कैंप था, ना हर महीने उनकी गॉसिप हेडलाइंस बनती थी। लेकिन जब भी स्क्रीन पर आई, लोगों ने कहा, यार एक्टिंग तो कमाल करती है। 2023 में आई OMG 2। अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार होने के बावजूद कोर्टरूम वाले कई सीन्स में यामी गौतम ने अलग ही छाप छोड़ी। उनका कॉन्फिडेंट लॉयर वाला किरदार ऑडियंस को खूब पसंद आया। फिर आई आर्टिकल 370 और यहाँ उन्होंने साबित कर दिया कि पूरी फिल्म अपने कंधों पर भी उठाई जा सकती। फिल्म को ऑडियंस ने भी पसंद किया और क्रिटिक्स ने भी। यामी की सबसे बड़ी ताकत यही है, वो रोल नहीं करती, कैरेक्टर जीती है। शायद यही वजह है कि कम फिल्में करने के बावजूद हर नई फिल्म के साथ उनका रिस्पेक्ट बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब काउंटडाउन उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से कंपटीशन सच में शुरू होता है। और नंबर 7 पर एक ऐसी एक्ट्रेस आने वाली है जिसने साउथ से आकर बॉलीवुड में भी अपना झंडा गाड़ दिया। नंबर 7, रश्मिका मंदाना। अब जिस एक्ट्रेस की बात होने वाली है ना, उन्होंने पहले साउथ में नाम कमाया, लेकिन पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में भी ऐसा एंट्री मारा कि हर बड़ा प्रोड्यूसर उनके साथ काम करना चाहता है। यहाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रश्मिका मंदाना की। देखिए, अगर 2020 से पहले कोई कहता कि रश्मिका बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाएगी, तो शायद बहुत से लोग हंस देते। लेकिन पिछले 2-3 सालों में पूरा गेम बदल गया। सबसे पहले गुड बाय में अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन लोगों ने रश्मिका की एक्टिंग को काफी पसंद की। फिर आई एनिमल। अब सच बताइए,
फिल्म खत्म होने के बाद लोगों ने सिर्फ रणबीर कपूर की बात की थी? बिल्कुल नहीं। गीतांजलि के किरदार में रश्मिका ने सबको चौंका दिया। उनकी नेचुरल एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आई। और फिर आया छावा, जहां एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ साउथ की स्टार नहीं बल्कि बॉलीवुड की भी बड़ी हीरोइन बन चुकी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस। कैमरा उन पर टिकता है और ऑडियंस भी। लेकिन जिन एक्ट्रेसेस की बात अब आगे होगी, उन्होंने सिर्फ हिट फिल्में नहीं दी बल्कि लगातार बॉक्स ऑफिस पर रूल किया है। नंबर 6, कैटरीना कैफ, जिसे शायद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। कैटरीना कैफ, सच कहूं 2020 के बाद कैटरीना ने बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन उनकी प्रेजेंस आज भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। सूर्यवंशी याद है? अक्षय कुमार के साथ उनकी केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी। फिल्म ने पैंडेमिक के बाद थिएटर में लोगों को वापस लाने का काम किया। फिर आई खून भूत। हालांकि फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन कैटरीना हमेशा चर्चा में रही। और फिर टाइगर 3, सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी आज भी ऑडियंस की फेवरेट है। फिल्म का एक्शन और कैटरीना का टॉयल फाइट सीक्वेंस आज भी लोगों को याद है। देखिए, कैटरीना की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी फिल्में नहीं है, उनकी फैन फॉलोइंग है। आज भी उनका नाम आते ही लोगों के दिमाग में सुपरस्टार वाली इमेज बनती है। लेकिन इस दौर में कुछ नई एक्ट्रेसेस ने ज्यादा बड़ी हिट्स थी, इसलिए कैटरीना हमारी लिस्ट में 6वें नंबर पर है। नंबर 5, करीना कपूर। अब जिस एक्ट्रेस की बात होने वाली है, उन्होंने 3 अलग अलग जनरेशंस के साथ काम किया है। और मजे की बात यह है कि आज भी उनकी डिमांड कम नहीं हुई है। उस एक्ट्रेस का नाम है करीना कपूर। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। 2020 के बाद करीना ने फिल्मों की क्वांटिटी कम कर दी, लेकिन क्वालिटी पर पूरा फोकस रखा। लाल सिंह चड्ढा भले ही बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, लेकिन करीना की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई। फिर आई जाने जा, OTT पर रिलीज हुई और लोगों ने कहा यार करीना अभी भी कमाल की एक्ट्रेस है। उसके बाद क्रू आई और सच बताइए तब्बू, कृति सेनन और करीना के तिकड़ी ने कितना एंटरटेन किया था। फिल्म ने शानदार कमाई की और साबित कर दिया कि फीमेल लेड कॉमर्शियल फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर सकती। यही करीना की सबसे बड़ी खूबी है। वो ट्रेंड के पीछे नहीं भागती, ट्रेंड बना देती है। इसलिए आज भी उनका नाम बॉलीवुड की एलीट लीग में लिया जाता है। नंबर 4, कियारा आडवाणी। अब आते हैं उस एक्ट्रेस पर जिसकी सक्सेस स्टोरी पिछले कुछ सालों में किसी फेयरी टेल से कम नहीं थी, कियारा आडवाणी। एक समय था जब कियारा को लोग सिर्फ कबीर सिंह वाले एक्ट्रेस के नाम से जानते थे, लेकिन 2020 के बाद उन्होंने खुद को बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंचा दिया। शेरशाह भले ही OTT पर रिलीज हुई, लेकिन टिम्पल चीमा के किरदार में लोगों का दिल जीत लिया। फिर आई भूल भुलैया 2, फिल्म सुपरहिट हुई। कियारा का ग्लैमर, कॉमेडी टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस तीनों को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। इसके बाद सत्य प्रेम की यहाँ उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरह का इमोशनल रोल किया और क्रिटिक्स तक उनकी तारीफ करने लगे। फिर गेम चेंजर जैसी पैन इंडिया फिल्म में भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कियारा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो मास ऑडियंस और फैमिली ऑडियंस दोनों को पसंद आती है, यानी प्रोड्यूसर के लिए सेफ बेट। और यही वजह है कि आज लगभग हर बड़ा बैनर उनके साथ काम करना चाहता है। लेकिन अब जो टॉप 3 हीरोइंस आने वाली, यहीं से हमारी रैंकिंग सबसे दिलचस्प होने वाली है। नंबर 3, कृति सेनन। अब जिस एक्ट्रेस की बात होने वाली है ना, शायद पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा बदली हुई इमेज अगर किसी की रही तो वह कृति सेनन। एक समय था जब लोग उन्हें सिर्फ एक ग्लैमरस हीरोइन मानते थे, लेकिन फिर आई मिमी और यकीन मानिए इस एक फिल्म ने कृति का पूरा करियर बदल दिया। सरोगेसी जैसे मुश्किल सब्जेक्ट पर बनी इस फिल्म में उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि लोगों ने पहली बार कहा अरे कृति सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी है। इसके बाद उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला और यहीं से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग लेवल पर पहुंच गया। फिर आई तेरी बातों में ऐसा उलझा जी। शाहिद कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को काफी पसंद आई। फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया और कृति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो कॉमेडी और रोमांस दोनों में कंफर्टेबल है। फिर आई क्रू। करीना और तब्बू जैसे सीनियर एक्ट्रेसेस के साथ स्क्रीन शेयर करना आसान नहीं होता, लेकिन कृति कहीं से भी कमजोर नहीं लगी। इसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर बनकर 2 पत्ती जैसी फिल्म भी बनाई, यानी अब कृति सिर्फ हीरोइन नहीं रही बल्कि बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है। इसलिए हमारी लिस्ट में कृति सेनन को मिलता है 3रा स्थान। नंबर 2, आलिया भट्ट। अब आते हैं उस एक्ट्रेस पर जिसके बारे में पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा डिबेट हुई है। कुछ लोग कहते हैं वो आज भी बेस्ट एक्ट्रेस है, कुछ लोग कहते हैं उन्हें बेहतरीन स्क्रिप्ट्स मिलती है। लेकिन एक बात शायद दोनों ही मानेंगे कि टैलेंट की कमी आलिया में बिल्कुल नहीं है। 2022 में आई थी एक फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी।
सच बताइए, क्या किसी ने सोचा था कि इतनी यंग एक्ट्रेस इतना पावरफुल कैरेक्टर निभा पाएगी? लेकिन आलिया ने सबको गलत साबित कर दिया था। फिल्म चली, परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और नेशनल अवार्ड भी मिला। फिर आई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। रणवीर सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री, सॉन्ग्स, फैमिली ड्रामा सब ऑडियंस को पसंद आया। फिल्म भी हिट रही। इसके बाद उन्होंने हॉलीवुड में हार्ट ऑफ स्टोन से एंट्री की। फिर जिगरा जैसी अलग तरह की फिल्म करने का रिस्क भी लिया। भले ही वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, लेकिन आलिया ने सेफ जोन छोड़ने से कभी डर नहीं दिखाया। यही वजह है कि आज डायरेक्टर सबसे पहले जिन एक्ट्रेसेस का नाम सोचते हैं उनमें आलिया भट्ट जरूर होती है। लेकिन जिस एक्ट्रेस की बात अब होने वाली है, उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा में अपना दबदबा बना लिया। नंबर 1, दीपिका पादुकोण। और अब वो नाम जिसका शायद आप शुरुआत से इंतजार कर रहे थे, दीपिका पादुकोण। दोस्तों, अगर हम सिर्फ 2020 से 2025 की बात करें तो कॉमर्शियल सक्सेस के मामले में शायद ही कोई एक्ट्रेस दीपिका के आसपास भी दिखाई देती हो। जरा याद कीजिए, 2023 पहले आई पठान। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया। शाहरुख खान थे, लेकिन रुबीना के किरदार में दीपिका भी हर जगह छाई रही। फिर कुछ ही महीनों बाद जवान। रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्ट इतना बड़ा कि लोग थिएटर से निकलकर उनके इमोशनल सीन्स की भी बात कर रहे थे। फिर आई फाइटर। ऋतिक रोशन के साथ उनकी फ्रेश पेयरिंग भी लोगों को पसंद आई। और उसके बाद कल की 2898 AD, एक पैन इंडिया मेगा ब्लॉकबस्टर जिसने दीपिका को सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट फीमेल स्टार्स में शामिल कर दिया। और मजेदार बात यह है, इतनी बड़ी कॉमर्शियल फिल्म्स करने के बावजूद उनकी ब्रांड वैल्यू लगातार बढ़ती रही। लग्जरी ब्रांड्स, ग्लोबल इवेंट्स, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, हर जगह दीपिका का नाम दिखाई देता है। यानी अगर 2020 से 2025 के बीच किसी एक एक्ट्रेस ने बॉक्स ऑफिस, स्टार पावर, ब्रांड वैल्यू और ग्लोबल पॉपुलैरिटी चारों जगह सबसे ज्यादा राज किया है तो वो है दीपिका पादुकोण। और इसलिए हमारी इस लिस्ट की नंबर 1 एक्ट्रेस है दीपिका पादुकोण। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी हमारी नजर में 2020 से 2025 की टॉप 10 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। हो सकता है आपकी लिस्ट इससे थोड़ी अलग हो सकता है आप आलिया भट्ट को नंबर 1 मानते हो या कृति सेनन को टॉप 3 में नहीं रखते हो, या फिर आपको लगता हो कि रश्मिका मंदाना और ऊपर होनी चाहिए। और यही इस वीडियो की सबसे अच्छी बात है। अब आपकी बारी है। अगर आपको सिर्फ एक एक्ट्रेस चुननी हो जिसने 2020 से 2025 के बीच बॉलीवुड पर सबसे ज्यादा राज किया, तो आप किसका नाम लेंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मैं हूँ आकाश वर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।